हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे गणित की पाठशाला में। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चलिए प्रश्न देखिए, और प्रश्न क्या है। प्रश्न आपको दिया गया, लिखा हुआ है 12,500 रुपए की कोई धनराशि 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 15,500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। यहाँ मुझे दर निकालना, चलिए जो निकालना है यहाँ लिखते हैं। यहाँ मुझे दर यानी दर लिख लीजिए। दर मतलब आपका 8% होता है। दर को हम आर बोलते हैं। चलिए आपको लिखा हुआ समय लिखा हुआ है, चलिए लिखते हैं क्या, टी। टी यानी आपका टाइम होता है। यहाँ पर लिख लीजिए 4 वर्ष। चलिए इसमें आपको लिखा हुआ मूलधन लिखा हुआ है। धन यानी मूलधन होता है, मूलधन को पी बोलते हैं। यहाँ पर पी कर लीजिए। पी इक्वल कितना, पी आपको लिखा हुआ है, दिया हुआ है 12,500 रुपए। चलिए लास्ट में क्या लिखा हुआ, लास्ट जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, यहाँ बोल भी रहा है 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 15,500 हो जाती है। यानी क्या, मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या होगा, उसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। यानी लिख लीजिए क्या, यहाँ लिखा हुआ दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन मतलब क्या होता है, होता है ब्याज प्लस मूलधन होता है। चलिए यहाँ लिखा हुआ क्या, लिखा हुआ 15,500 रुपए लिखा हुआ है। लिख लीजिए 15,500 रुपए। ये क्या है, ये आपको यहाँ जो दिया गया है, ये क्या है, ये मूलधन है प्लस ब्याज है, तब जाके इतना आपको अमाउंट को बनना है। चलिए इसको क्या करना है, मुझे दर निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिख लीजिए क्या, यहाँ लिखते हैं मूलधन प्लस ब्याज इक्वल कितना, इक्वल करते हैं हम मिश्रधन करते हैं। लिखिए इक्वल मिश्रधन। यानी इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होता है आपका क्या, इसका मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। देखिए ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए। मुझे ब्याज का फॉर्मूला ये चाहिए। इसे क्या होता है मूलधन यानी कि पी, आर यानी कि दर, टी यानी कि समय बटे 100। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, या मूलधन कितना है, मूलधन को पी मानते हैं, पी प्लस इसका ब्याज का फॉर्मूला यहाँ लिख चुके हैं। लिख लीजिए पी गुना आर गुना टी बटे 100। चलिए करते हैं इक्वल, जो आपको अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। लिख लिए 15,500 रुपए। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये पी क्या है, पी यहाँ लिखा हुआ दिया हुआ है, मूलधन होता है, मूलधन दिया गया है 12,500 रुपए। चलिए अब निकालते हैं, पी कितना है, पी में वही लिखा हुआ है 12,500 गुना आर मुझे निकालना है, टी, टी में 4 वर्ष दिया गया है, बटे 100 कर लो। चलिए करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। 15,500 रुपए मेरे दिया गया है। चलिए अब क्या करते हैं बाबू, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा। चलिए यहाँ कीजिएगा 125 गुना 4 करोगे कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं 12,500, तब देखिए इंटू करोगे क्या आएगा, 125 गुना 4 यानी कि 500 रुपए आपका आ रहा है। 500 गुना आर इक्वल जो लिखा हुआ लिख लीजिए 15,500 रुपए। चलिए अब क्या करना है आपको, जो संख्या लिखा हुआ है लिख लीजिए 500 गुना आर इक्वल 15,500 माइनस संख्या को माइनस कर लेंगे। चलिए माइनस कीजिए 12,500 रुपए। चलिए आपको यहाँ नेक्स्ट करते हुए यहाँ बनाते हैं, यहाँ जगह पर नहीं है, या जो लिखा हुआ लिख लीजिए इक्वल 500 गुना आर। देखिए मैथ्स के लिए कितना आएगा, ये मैथ्स होगा ना 15,500 माइनस 12,500, तो ये आपका 3,000 रुपये का आ रहा है। ये आपका कितना है, ये 3,000 रुपये आ रहा है। दो जीरो ये कट जाएगा, ये इसे काटोगे कितना आएगा, ये 5 6 30, ये 6 बार में कटेगा। यानी आर कितना आ रहा है, रेट कितना आ रहा है, रेट में 6% आपका आ रहा है। यानी कि इसका आंसर आज जो प्रश्न में आपको बोल रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी, इसका ब्याज दर क्या होगा, 6% होगा। चलिए ऐसे प्रश्नों के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अपडेट जो है आपके पास आता रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।